जिसमें उचित सही सार्थक कदम उठाए जाए, ना कि चुनाव अब आ गया 5-6 महीने रह गए तो हमको ये चिंताएं हो रही हैं। चिंता होनी चाहिए कैसे तीसरा वेव आ रहा है, तीसरा वेव क्या दूसरे वेव से ज्यादा और भयंकर होगा, इतनी जानें गई हैं। और तीसरे वेव में कहा जा रहा है कि बच्चे और नौजवानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, उस पर कोई सरकार की क्या तैयारी है? कहने को तो मोदी जी ने भी दावा जी भदौरिया जी, मैं एक बार जरा आपकी जो आपत्तियां हैं उस पर शुक्ला जी से छोटा जवाब ले लूं, फिर मैं अपने पत्रकार दोस्तों के पास चलता हूं। मनीष जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं भदौरिया जी, और वो कह रहे हैं कि पश्चिम के बहुत सारे जो विकसित देश हैं वहां पे अभी कभी ऐसा किया नहीं गया, और हमारा अनुभव जो 77 वाला था उससे पहले वो बहुत ही खराब था। हालांकि वो एक, इससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक नसबंदी अभियान चलाया गया था, ये नसबंदी अभियान नहीं, ये डिसइंसेंटिवाइज करने का अभियान है। लेकिन फिर भी जो भदौरिया जी की चिंताएं हैं उस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए नीरज जी, कुछ सवालों का जवाब आपने खुद दे दिया। सपा हो बसपा हो, दोनों लोगों ने काल्पनिक इमरजेंसी काल की परिकल्पना कर ली है उसके आधार पे कि वो हालात नहीं पैदा होने चाहिए, लेकिन आपने जवाब दे दिया, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता विस्तृत रूप से। तो देखिए, काल्पनिक सवालों में मत जाइए। एक जनसंख्या नीति बननी चाहिए, जनसंख्या पे कानून आना चाहिए। यूरोपीय देश में अमेरिका से आप तुलना करेंगे तो वहाँ कितनी लैंड है, उसके अनुपात में कितने लोग हैं, वहाँ क्यों कानून आएगा आखिर? हिंदुस्तान की जमीन कितनी है और यहाँ कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की बढ़ोतरी की दर कितनी है? जूही जी ने कहा कि प्रजनन क्षमता घट रही है महिलाओं की, तो जो लोग उस नीति के अंतर्गत आएंगे या जो प्रजनन नहीं कर रहे होंगे उनके ऊपर वो कानून थोड़ी लागू होगा। जो प्रस्तावित कानून है उसमें उस कानून का जो वायलेशन करते हुए लोग होंगे उस पर वो कानून लागू होने वाला है ना। तो हमको लगता है कि काल्पनिक सवालों से बचा जाना चाहिए। पहले तो एक मत ये बनना चाहिए कि जनसंख्या पे कानून अगर आता है और ये देश के हित में है। मनीष जी ये काल्पनिक सवाल नहीं है। देखिए मनीष जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको काल्पनिक सवाल मत समझिए। देखिए ये बहुत रियलिस्टिक सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आपको लाना पड़े तो इसमें किसी सरकार की गलती में नहीं कर रहा हूं, ये अपने समाज को सोचना चाहिए कि आप अक्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने परिवार को देखिए ना, अगर आप बच्चे इसलिए नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि आपकी कमाई उतनी नहीं है तो ये इनकैपेबिलिटी का संकेत होता है, ना कि आपकी कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है। पढ़े लिखे लोगों के घर में छोटे परिवार इसलिए नहीं होते कि वो करना नहीं चाहते उनके पास पैसे नहीं, वो स्वयं से करते हैं, शिक्षा की मैटर करती है। लेकिन चलिए पत्रकार बंधुओं के पास चलते हैं, इस विषय को और थोड़ा खोलते हैं। शरद प्रधान जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून राजनीतिक मुद्दा है या एक वास्तविक समस्या है जिसको इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है नेशन वाइड? देखिए, जनसंख्या बढ़ना तो वास्तविक समस्या है, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार यहाँ लाने का प्रयास कर रही है वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले, वो उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। दोनों बातें हैं। तो देखिए, ये सब मानते हैं कि इस देश की अधिकतर समस्याएं इसलिए हैं कि उसके जड़ पे कहीं ना कहीं अनियंत्रित आबादी है, और उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि सबको लगता है वो जो अभी भदौरिया जी ने कहा, संजय गांधी ने किसी ज़माने में ये 75 में ये प्रयास किया था और उसका नतीजा हुआ कांग्रेस का जड़ से सफाया हो गया। तो उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आई उन्होंने जनसंख्या को नहीं उठाया। इन्होंने भी अगर ये चाहते वाकई में जनसंख्या के बारे में कंसर्न्ड होते कि हाँ ये एक वास्तविक समस्या है और इसका निराकरण होना चाहिए, तो ये शुरू में ही 4.5 साल पहले जब आए थे तो सबसे पहले इसी मुद्दे को लेना चाहिए था, और धीमे धीमे करके, जैसा जूही सिंह ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि लोगों को इन्वॉल्व करके, लोगों के व्यूज़ लेकर के, तो लगता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, वाकई में समस्या का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन चुनाव के 6-7 महीने पहले ये करना, ये सबको मालूम है कि बीजेपी और आरएसएस का हमेशा से एक धारणा रही है, वो कितनी सही है ये तो ये लोग जानते हैं, लेकिन कितनी गलत है ये भी लोग जानते हैं। कि एक धारणा बन गई है कि साहब जनसंख्या मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, ये एक है। और तो ये भी एक तरीका है इनका हिंदू मुसलमान का डिवाइड क्रिएट करने का, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। जबकि हकीकत यह है, जो भदौरिया जी ने बात कही वो बड़ी पते की बात है कि गरीबी और अस्वस्थ रहना, ये एक बड़ा और अशिक्षित होना जो है, ये बड़ा भारी कारण है
जनसंख्या अनियंत्रित होने के पीछे। और देखिए दोनों की जो गरीब, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों आबादी बढ़ा रहे हैं। और फर्क इतना है कि अगर एक मुसलमान परिवार में 6 बच्चे हैं तो हिंदू के यहाँ 4 या 5 हैं। यही फर्क है। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान बढ़ाए जा रहे हैं। ये इंप्रेशन क्रिएट करने का प्रयास भाजपा करती रही है समय समय पर। और चुनाव के टाइम में जिस तरीके से अब आज ये कूदना चाह रही है ये लेकर के मुद्दा, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे उद्देश्य कुछ और है। और वो उद्देश्य यही है कि जिस तरह से तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं हर चुनाव में, कि किस तरीके से डिवाइड करके पोलराइज कर लें वोट, वही इसके पीछे उद्देश्य दिखता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं दिखती मुझे। जी हर्षवर्धन जी, एक जेन्युइन प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं लोग, और उसको उसी हिसाब से उसकी आलोचना समालोचना भी हो रही है। सवाल आपसे ये है कि एक मूल समस्या जिसको सभी लोग मान भी रहे हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की बहुत कमी हो जाती है, लोगों को रिसोर्स मिल नहीं पाते, उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो ये कानून बनना चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी क्वेश्चन है और परसेप्शन को लेकर भी क्वेश्चन है। हर्ष, लोकतंत्र में बहुत, देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि अभी जो शरद जी ने एक बात कही, शरद जी बोल रहे हैं क्या? नहीं बोलिए। नहीं आप बोलिए सर। अच्छा ठीक है। मैंने जब सुना तो देखिए मुझे बड़ा कुछ चीज़ों पे अच्छा लगता है कि जब आप टीवी पे बोलते हैं तो आप कुछ भी मन में इच्छा रखें, लेकिन कम से कम दर्शक ठीक आपको समझे, ये कोशिश सबकी रहती है। तो टीवी का एक बड़ा अच्छा है, सबके चेहरे को इतना साफ साफ दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा घुमा कर बात नहीं कर पाते। तो इस देश की या कहीं भी जहां संसाधन के अनुपात में आबादी ज्यादा होगी, उनकी ये एक सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। संजय गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने ये जो कहे कि नसबंदी का जो अभियान चला था, वो एक जिसको हम कहें कि समस्या को गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश थी। बेहतर होता, और मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं, हालांकि उनको मैं हमेशा कहता हूं कि उनके साथ तुलना हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तुलना थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर दूसरे दिन तो वही समस्या आती है। आप छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, आप छोड़ दीजिए कि भारत में किस तरह की राजनीति हो रही है। बगल का देश चीन 80 के बाद तय किया, और उस जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है उससे मैं असहमत हूं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में क्या हम तय नहीं कर सकते थे? उस वक्त भी अगर तय करते कि हम 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, कहीं तो जाके लगा देते ना, कि आप शेयर बाजार की भाषा में कहें तो कहीं तो लगाएंगे ना, कि इससे नीचे जाएगा तो बेच के भाग जाएंगे, इससे ऊपर जाएगा तो मुनाफा लेके चले जाएंगे, कहीं तो रुकेंगे ना। या हम इस लालच में रहेंगे कि अच्छा ठीक है, जिसको जितने बच्चे होते हैं पैदा होने दो। पहले की वो बात है कि जितने हाथ उतना संसाधन रहेगा, उतनी लाठी रहेगी। और यही तो बहस होती है ना, जो शरद जी कह रहे हैं कि संघ और भाजपा वो नैरेटिव खड़ा करता है, तो क्या ये नैरेटिव नहीं खड़ा होता? क्या दूसरा कहता है कि उसकी आबादी बढ़ जाएगी, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा? ये नहीं होता है क्या? हम लोग इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में इतनी गंभीर समस्या को, और अगर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार लेके आई तो पॉलिटिसाइजेशन हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी ही अच्छी नीयत है सबकी, तो क्यों नहीं दूसरे राज्यों की सरकारें भी कहती कि भाई ये एक मुद्दा है। और मैं तो कहता हूं